हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज का पेपर आप पढ़े होंगे, पेपर में ये दिया हुआ था टीआरई 4.0 को लेकर के, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है और सभी जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना घोषणा कर रही है। और इसी के बीच में पेपर में ये बात निकल कर के आया है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में यह प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर लिया जाएगा, क्योंकि नवंबर में चुनाव है, एक 6 को और एक 11 को, और नवंबर के लास्ट में सरकार बन जाएगी। और लास्ट में किसी का भी सरकार बने, और यही वजह है कि पेपर में ये दिया हुआ कि दिसंबर और जनवरी से इसकी प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। और प्रक्रिया में ये भी बात कहा गया है कि लगभग इस बार सीटों की संख्या लाख से कहीं ज़्यादा होगा। आप पढ़े होंगे ये, हम जो बता रहे हैं ये नई बात नहीं है, आप भी पढ़े होंगे, आप भी कई जगहों से आप इसको सुने भी होंगे, आपके पास भी सोर्स पहुंच गया होगा, है ना, क्योंकि बहुत सीरियस होंगे, बहुत ही तैयारी में जुटे होंगे। तो आपके लिए लक्ष्य है ये 1 लाख से कहीं ज़्यादा सीट होगी, जो पेपर में दिया हुआ है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों के माध्यम से भी पता चलता है कि इसका विज्ञापन जो है, यह विज्ञापन आपको दिसंबर या जनवरी में हो सकता है देखने को मिले। विज्ञापन आपका टीआरई 4.0 का, है ना, बीपीसी टीआरई 4.0 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नया जो सरकार बनेगा, नया सरकार बन जाएगा आपको नवंबर के लास्ट में। और नवंबर के लास्ट में जैसे ही सरकार बनेगा, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी ये जो तत्कालिक सरकार वो कह रही थी कि हम 20 नवंबर के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पेपर में जैसे ही आया तो पेपर में ये था कि दिसंबर से जनवरी के बीच से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले इसी पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सब कोई वादा इरादा कर रहा है कि हम इतने सीट, इतने नौकरी देंगे, इतने नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे। तो नौकरी देने में मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय के लिए ये लोग पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए 4.0 की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, बहुत सारी बातें हैं, अफवाहें भी है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। हर जगह से आपका भी दिमाग चलता होगा, क्या आप भी सोचते होंगे करे कि नहीं करे, क्या किया जाए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि तैयारी करते रहिए, है ना, मेहनत बेकार नहीं जाता है, होगा एग्ज़ाम ज़रूर, चाहे किसी का भी सरकार आ जाए, है ना, एग्ज़ाम लेगा ही। तो इसका 1 लाख से कहीं ज़्यादा सीटें आपको 4.0 में, है ना, 4.0 में हम लोग को देखने को मिलेगा। और हर साल विज्ञापन का, तो विज्ञापन नवंबर में नहीं आने जाने को है, क्योंकि 11 के बाद 14 को देखते हैं, रिजल्ट की बात है। उसके बाद फिर सरकार बनाने में सारे लोग जुट जाएंगे, सरकार बन जाएगा नवंबर के लास्ट तक। फिर उसके बाद प्रक्रिया होगी, जो लोग वादा किए होंगे, कुछ लोग अपना, कुछ ऐसे पार्टी होगा जो क्रेडिट लेने में, है ना, पीछे नहीं रहेगा। तो ये विज्ञापन की जो बात है नवंबर में नहीं आने वाला, लेकिन दिसंबर या जनवरी के बीच में हो सकता है, दिसंबर कहें या जनवरी के बीच में, है ना, जनवरी के बीच में हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिले। और यहाँ पे एग्जाम के भी बारे में बात हो रहा है, एक नया कैलेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि बात यह कि अधिसूचना रिक्तियों को लेकर के जैसे ही बीपीएससी के पास जाएगा वो इस पर काम करना शुरू कर देगा। ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 का एग्ज़ाम आपको मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि होली के बाद आपका एग्ज़ाम, है ना, यहाँ पे होली के बाद, है ना, होली के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और ये प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, बहुत कम समय में हो सकता है इसका नियुक्ति हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखते होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाई हम इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से और जल्दी करवा लेंगे, अगर मेरी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे इरादे कर रहे हैं। तो बस आपको बस एक ही काम करना है, क्योंकि टाइम आपके लिए भी ज़्यादा नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 माह का टाइम आपको फॉर्म अप्लाई के लिए देगा, है ना। फॉर्म अप्लाई के लिए हो सकता है आपको इतना टाइम दे दे, 1 माह का। उसके बाद पता चलेगा कि हमारे सर पे क्या है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाएगा। इसलिए उस समय प्रेशर ना झेलने के लिए अच्छा रहेगा कि अभी मात्र 5 घंटा ही स्टडी कर लीजिए। 5 घंटा भी स्टडी कर लेते हैं तो आराम से आपका तैयारी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 5 घंटा रोज़ चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर है आपके सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसको 8 घंटा कर लीजिए, 9 घंटा कर लीजिए, जितना आपको टाइम मिल रहा है काम करते हुए अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम मिले आपको उसी टाइम में उसको मैनेज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं पेपर में जैसे ही आया, है ना, आपके पास ही पहुंच गया होगा खबर।
तो चलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए अच्छे तरीके से।